गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में एक पेपर है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल सभी स्पेशलाइजेशन में कॉमन रहते हैं। दोनों तो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होते हैं। इसमें दो अलग से होते हैं जो सभी के कॉमन है। उसमें एक तो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसके साथ में फोटोकेमिस्ट्री की यूनिट्स भी है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही। और दूसरा है इसमें लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस में बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक और बायो फिजिकल सभी केमिस्ट्री वो चलेंगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो पेपर है जो सभी के कॉमन है एमएससी फाइनल केमिस्ट्री वालों के, उसके आपके यूनिट्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें रोटेशनल है, वाइब्रेशनल आ जाएगी, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके साथ में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ईएसआर या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और ऑर्गेनिक में अपन देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो 1H NMR यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें 1H NMR यानी प्रोटॉन NMR और दूसरी है 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये अपने को वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके साथ में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसी के साथ में आपके है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट्स फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट यूनिट्स में जो एक पार्ट है वो रहेगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अपन जो स्पेक्ट्रम रीजन देखते हैं उसमें क्या रहता है, यूवी और विजिबल दोनों आते हैं। देखते हैं, लिखते हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वेवलेंथ की रेंज। यूवी को बोला जाता है यूवी। यूवी होता क्या है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को हम बोलते हैं हिंदी में पहला बैंगनी क्षेत्र, और दूसरा होता है अपना विजिबल। दोनों पास पास में होते हैं, कंटिन्यू। आईआर के बाद में इसमें यूवी और विजिबल दोनों कंटिन्यू आते हैं। यूवी विजिबल के बाद में क्या आता है, आईआर रीजन आता है। तो यूवी और विजिबल दोनों ही क्या है, कंटिन्यूस में, दोनों एक साथ में। इसके बाद में ये आता है, ये होता है, इसको बोलते हैं दर्शक क्षेत्र, विजिबल रीजन। ठीक है, और ये होता है अल्ट्रा वायलेट। दोनों एक साथ में मिला के बना दिया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इनकी रेंज की बात देखें तो दोनों की रेंज एक साथ में लिखी जाए तो वो रेंज आती है इनकी दोनों की 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ये होती है इनकी वेवलेंथ लैम्डा की रेंज। ठीक है, उसमें आता है कि अब यूवी की कितनी होती है और विजिबल रीजन की रेंज है वेवलेंथ की कितनी होगी। तो इसमें आता है ये तो होती है 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक, और विजिबल वाली रेंज होती है यहाँ पे 400 से 800 नैनोमीटर तक। कई बुक्स में इस वाली रेंज के लिए लिखा है कि 190 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की होती है। ठीक है, ये तो लास्ट वाली रेंज तो सेम है दोनों में। कई बुक्स में 200 की जगह 190 लिखा हुआ है। तो ये रेंज हो, ये रेंज हो, दोनों से एक ही बात है। ठीक है, दोनों ही किसके रहेंगे, यूवी की। ये रहेगी विजिबल वाली। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है आईआर रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो वहां पे क्या होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है। इस कारण से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। उसी प्रकार से जो अपना माइक्रोवेव रीजन होता है, सूक्ष्म तरंग का जो क्षेत्र होता है, उससे जब मॉलिक्यूल्स रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो मॉलिक्यूल्स में क्या होने लगते हैं, रोटेशन होने लगते हैं। इस कारण से उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस नाम से जानते हैं, तो उसके लिए आएगा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो इन रीजन से, यूवी और विजिबल रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लगते हैं। उस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस मॉलिक्यूल्स का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये लोअर एनर्जी वाला है और ये हाई एनर्जी वाला है। ये एनर्जी लेवल्स है उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है लोअर लेवल में, वो इलेक्ट्रॉन्स जब प्रकाश के यानी लाइट के यूवी और विजिबल रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो इसमें इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये एक्साइटेड होकर के हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, किसी भी लेवल पे चला जाएगा। जितनी इसको एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी के इक्वल एनर्जी लेवल पे यहाँ पे ये चला जाएगा। इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। हिंदी बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो जब कोई मॉलिक्यूल यूवी और विजिबल रीजन से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है। इस कारण से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे इनके
रोटेशनल वाइब्रेशन नाम है ना, वैसे ही इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसमें हम यूवी और विजिबल रीजन में किसी मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं, तो उसका नाम क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से इसे जाना जाएगा। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि इस प्रकार से होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिर ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको मानते हैं कि एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स किस प्रकार से, तो आपको पता ही होगा ना, एनर्जी लेवल्स इस प्रकार से होते हैं जैसे कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स की एमओटी का स्टडी करें, जैसे H2 के बनाए, H2 बनाए तो दोनों हाइड्रोजन एटम है उसके इस प्रकार से 1s 1 ऑर्बिटल 1s 1 ऑर्बिटल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल। LCO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, ये देखो एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी क्या है, हाई है। कम एनर्जी वाले को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। और हाई एनर्जी वाले को हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बॉन्डिंग वाला दो मॉलिक्यूल से मिलकर के दो बन गए ये, इसमें बॉन्डिंग वाला जितनी लो एनर्जी पे जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला उतनी ही हाई एनर्जी पे जाएगा। ये एवरेज एनर्जी लेवल है। इस एवरेज एनर्जी लेवल से बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल्स जितना नीचे जाता है एनर्जी में, जितनी उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, उसी के एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी लेवल से इंक्रीज हो जाएगी। आ गया, ये और ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल में रहेगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से ऑर्बिटल्स, ये जो है ना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इन्हीं को यहाँ पे एनर्जी लेवल के रूप में शो किया गया है। उसी प्रकार से किसी मॉलिक्यूल्स में होते हैं उसको हम एन बोल देते हैं, कि सिग्मा होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं, पाई होते हैं, पाई स्टार होते हैं। बस ये पांच ऐसे इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, चाहे हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोल दें, एक ही बात है। अब इनको पढ़ना है इन पांचों को, किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, उनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, वेवलेंथ का ऑर्डर वो क्या रहेगा, कौन से अलाउड है, कौन से वाले फॉरबिडन है। अलाउड फॉरबिडन को हम देखेंगे सिलेक्शन रूल से, ठीक है। इधर इसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखें नेक्स्ट आगे का, देखें उसके बाद अपन लेते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें ये सभी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो या सभी प्रकार के एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हो, उसे देख के करेंगे हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये ना स्टार लगे हुए एंटी बॉन्डिंग वाले, पहले बीएससी में पढ़ के इनको। एन क्या है, नॉन बॉन्डिंग वाला, यानी इसमें लोन पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इनको किस प्रकार से ये एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो देखें। अब देखें इनको, इसमें अपन क्या लिखेंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं अपन यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें इस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पे है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से बॉन्ड्स बनते हैं, जनरली ट्रिपल बॉन्ड तक कंसीडर करते हैं। एक होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड, दो होंगे उसमें एक सिग्मा और दूसरा क्या होगा पाई, तीन होंगी तो भी सिग्मा हमेशा एक रहेगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उन तीनों में से एक ही रहेगा सिग्मा। एक है तो सिग्मा होगा, दो है तो सिग्मा एक पाई, तीन है तो एक सिग्मा और साथ में दो क्या होंगे, पाई। अब देखें ये सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है। अब ये इसके साथ में हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐड कर दें इसको, तो ये भी क्या है, सिग्मा है। इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा है, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा तो ये सिग्मा ऑर्बिटल, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा जो सिग्मा स्टार से बोलेंगे। पाई है तो उसका भी क्या रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और ये वाले है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कौन से में जाते हैं, एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसमें आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें बीच में बनाते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसकी एवरेज होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वही उनसे बनने वाले नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी रहेगी। जैसे कि अपन बनाते हैं इसमें कि अपने पास में ये ऑर्बिटल्स है, ये आपस में मिलके, जनरली ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, इस कारण से हम क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि इसको शो ही नहीं करते अपन। से दो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है,
दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेंगे, 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। वेसमैन बोलते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग करने में उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये वाला बनता है अपन शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं होता है। ये हो गया। अब ये जो 3 बने हैं इससे, ये इनका एनर्जी का ऑर्डर है। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी की इसकी, क्योंकि एक ही लेवल पे प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। ज्यादा वाले को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग, और कम एनर्जी वाले को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये ज्यादा एनर्जी वाला है जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग। और ये वाला जो है ना, इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है इसका। अब देखें इसमें, अब बॉन्डिंग वाले की एनर्जी इनसे कम है और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। बॉन्डिंग वाले की जितनी कम रहेगी, एंटी बॉन्डिंग वालों की इस एवरेज एनर्जी लेवल से, एटॉमिक वाले लेवल से उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब इसमें से अपने को पता है सिग्मा और पाई में से कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, इसके लिए बात ये आती है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जितने लो एनर्जी लेवल पे होगा, एनर्जी, ये रिलेशन होता है स्टेबिलिटी का, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। देखिए जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल के द्वारा बॉन्ड बन रहा है उसकी एनर्जी जितनी कम होगी, उसके द्वारा बनने वाले बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब सिग्मा वाले ये पता नहीं अपने को एनर्जी क्या है, लेकिन अपने को ये तो पता नहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनाएगा, जब इसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी इसका मतलब सिग्मा के दो होते हैं, तो सिग्मा, एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, एक पाई होता है, एक पाई क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, और एन वाला इनके बीच में प्रेजेंट होता है। एन तो एवरेज एनर्जी लेवल जो इनकी होती है वही इनकी होती है। ठीक है, इस वाले को हम शो नहीं करते, सिर्फ ये दो ही बनाते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता इसलिए इसको शो नहीं करते। इसमें लोन पेयर सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये बन गया। अब पता है सिग्मा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। कौन से की होगी, बॉन्डिंग की। ये सिग्मा माने, इसको सिग्मा स्टार माने, तो ये बॉन्डिंग वाला है, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं कि ये वाली हो गई सिग्मा। अब सिग्मा वाले की सबसे कम है, जिस बॉन्डिंग की जितनी कम होगी उसके एंटी बॉन्डिंग की उतनी ज्यादा होगी। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो उसको हम कुछ यहाँ पे शो करते हैं, ये बनेगा इसका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब 3 बन गए, अब बच गए 2। एक तो पाई वाला, इक्वली रखना, इसको थोड़ा ऊपर बन गया, ठीक है। ये भी 2 और बच गए। अब पता है सिग्मा वाले की कंपेरिजन में पाई वाला वीक बॉन्ड बनाता है, तो इसकी एनर्जी सिग्मा वाले से थोड़ी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो पाई वाला कुछ यहाँ पे होगा। अब इस एवरेज एनर्जी लेवल से पाई बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम है, इस पाई के एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इस एन से उतनी ज्यादा रहेगी। इतनी ज्यादा रहेगी तो ये इससे तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर तो ये रहेगा, क्योंकि सबसे नीचे जो है उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर जाएगा। अब इस वाला इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसको हम लिख देंगे कुछ यहाँ पे। अब ये वाला लेवल और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल में मानते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या होता है, अब ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी एनर्जी ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलने पे। अब इनमें क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस प्रकार से ट्रांजिशन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ होते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, इसकी बात करें अपन। इससे यहाँ पे देखें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी क्या है, कुछ इस साइड में साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये कौन सा हो गया, सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, इसको एक बार मैं साफ कर रही हूँ। अब इन ट्रांजिशंस को लिखते हैं अपन यहाँ पे, कि ट्रांजिशंस है वो किस प्रकार से होंगे, देखो। एन से पाई स्टार हो गया, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशंस लिखते हैं इसके, देखें। फर्स्ट ट्रांजिशन हो गया इसका एन से लेके
पाई स्टार। पॉसिबल है नहीं, अपन तो सिर्फ पॉसिबिलिटी देखते हैं कौन सा होगा, बाद में देखेंगे सिलेक्शन रूल से कौन सा अलाउड है कौन से वाला फॉरबिडन है। अब देखिए उसके बाद में सेकंड आएगा। सेकंड आएगा कि अब एन से इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं क्योंकि हाई एनर्जी वाला है, तो दूसरा हम लिखेंगे एन से सिग्मा स्टार में चला गया। ठीक है, उसके बाद में देखें थर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, अब हम ये बोल सकते हैं कि पाई से कहाँ चला गया, पाई स्टार में चला गया। सिर्फ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। अब एन से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, ये चला गया, तो फोर्थ हो जाएगा इसमें एन से सिग्मा स्टार वाला। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना कि सिग्मा से इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में चला जाए, हो सकता है क्या, अपन सिर्फ लिख रहे हैं एक बार इसको, सॉरी, सिग्मा से पाई स्टार में। अब सिग्मा से जब पाई स्टार में जा सकता है तो पाई से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, तो इसको हम लिख देंगे पाई से लेके चला गया सिग्मा स्टार। अब ये देखें कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, इनमें से जो ट्रांजिशन हुए हैं ये ट्रांजिशन है, इनमें से कौन से अलाउड है और कौन से क्या है फॉरबिडन है। ठीक है, कि कौन से नहीं होते कौन से होते हैं, पहले तो ये देखते हैं, फिर उनमें से कौन से अपन ज्यादा इंटेंसिटी होती है, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पेक्ट्रा में अपने कौन से ज्यादा दिखते हैं वही उनकी इंटेंसिटी क्या मिलेगी अपने को ज्यादा मिलेगी। तो देखें इसको, अब इसमें इसको देखते हैं अपन सिलेक्शन रूल से कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। देखें सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल्स में जो फर्स्ट रूल है वो रहेगा अपना डेल एस इज इक्वल टू जीरो। डेल एस का मतलब है कि जिस एनर्जी लेवल से गया है और जिसमें गया है, जिससे गया है और जिसमें गया है, उन दोनों के बीच डेल एस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो। अब डेल एस क्या है यहाँ पे, डेल एस, एस क्या है यहाँ पे, एस के लिए बोलेंगे हम ये है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम संख्या है। डेल एस का मतलब क्या है कि जिससे गया है, फाइनल जिसमें गया है और इनिशियल जिसमें से गया है, इनिशियल फाइनल बोलते हैं इसको, ऐसा ही का मतलब जिसमें गया है, जिससे गया है, जिससे ऊपर वाले लेवल में गया है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, और जिस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करके गया है उसमें उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, ये जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब क्या है कि दो एनर्जी लेवल इस प्रकार से ट्रांजिशन हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से था, यानी इसकी क्या थी प्लस हाफ थी यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद में इसकी क्या हुई प्लस हाफ ही रहेगी। यहाँ पे जो इसका क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करने के बाद भी यदि इसका ये स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहता है तो इसमें इसके लिए जब अपन डेल एस निकालेंगे तो डेल एस इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल वाले का प्लस हाफ है और इनिशियल वाले का भी क्या है यहाँ पे प्लस हाफ है, ये वाला। तो इसमें माइनस करेंगे, हाफ में से हाफ गया तो डेल एस इज इक्वल टू क्या बचेगा जीरो। तो ऐसे वाले क्या होते हैं अलाउड होते हैं, जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें डिफरेंस जीरो होता है, वे ट्रांजिशन कैसे होंगे, अलाउड ट्रांजिशन माने जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए पहले एक कंडीशन और इसमें ये बनती है कि पहले इलेक्ट्रॉन ये था इसका प्लस हाफ था स्पिन क्वांटम नंबर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के बाद दूसरे एनर्जी लेवल में गया तो इसका स्पिन चेंज हो गया, यानी ये माइनस हाफ में आ गया। माइनस हाफ में आते ही हम बोलेंगे इसके लिए डेल एस कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वाले का क्या है माइनस हाफ और इनिशियल वाले का भी क्या है माइनस हाफ है, नहीं है तो प्लस हाफ लेकिन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो ओवरऑल माइनस आएगा। माइनस आएगा, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस वाला तो यहाँ पे वैल्यू किसमें आएगी अपनी एक आ जाएगी, जबकि होना क्या चाहिए डेल एस की वैल्यू हमेशा जीरो आनी चाहिए। ये रहेगा डेल एस की वैल्यू वन आ गई ना, तो वन आते हुए बोलेंगे कि ट्रांजिशन कैसा है फॉरबिडन, अलाउड ट्रांजिशन है वो ये होता है। आगे समझ में, ये होते हैं अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल की पहला सिलेक्शन रूल है कि इसमें डेल एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपनी जीरो आनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इनके बेस पे तो ये बता नहीं सकते, मेरे को पता नहीं है कौन से में क्या है कौन से में क्या है, कि कौन से में स्पिन क्या थी कौन से में स्पिन क्या थी, लेकिन ये सिलेक्शन रूल ध्यान में रखना। इस वाले पहले सिलेक्शन रूल से इस प्रकार से अलाउड फॉरबिडन बोलेंगे, जिनमें डेल एस की वैल्यू जीरो होती है वो अलाउड, और जिनमें डेल एस की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी कुछ भी हो वे सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो कहलाएंगे। फॉरबिडन ट्रांजिशन है
वो नहीं होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन होते भी हैं तो लो लेस इंटेंसिटी के साथ में होते हैं, इस कारण से वहाँ पे इशू होते हैं। वैसे ये वाले ट्रांजिशन फॉरबिडन वाले होते ही नहीं, केवल अलाउड ट्रांजिशन वो पॉसिबल होते हैं। ये था सिलेक्शन रूल का फर्स्ट टाइप। अब इसके दोनों, इस रूल के बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, जब तक अपने को लो और हाई एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनों की स्पिन नहीं दी हुई हो। उसके बाद देखें सेकंड सिलेक्शन रूल है इसमें सिमेट्री का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सिलेक्शन रूल। उसके बाद में सेकंड हम पढ़ेंगे सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री के बेस पे सिलेक्शन रूल किस प्रकार से होगा और कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, कौन से वाले फॉरबिडन होंगे, ठीक है। तो सेकंड रूल लिखें यहाँ पे आप, सेकंड सिलेक्शन रूल में आएगा आपका सिमेट्री सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे आप सिमेट्री सिलेक्शन रूल। अब सिमेट्री भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं जी से और एक को हम बोलते हैं यू से। जी को हम बोलते हैं यहाँ पे जिराड और यू का मतलब होता है अपना अनजिराड। जिराड का मतलब सम्मित है, अनजिराड का मतलब क्या है, असम्मित है। इसका यू लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, सिर्फ यू और जी से इनको हम शो करते हैं, यू और जी से, ठीक है। अब देखें अब जिराड कब होगा, अनजिराड कब होगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल्स की बात आई, एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स के लिए अपने को सिर्फ मोलिकुलर ऑर्बिटल से मतलब है, क्योंकि ये बने हुए हैं ना पाई एन सिग्मा, ये सारे क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो अपन इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं एक बार में, ठीक है। एस ऑर्बिटल्स वगैरह तो क्या करना, सीधे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में देखते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा होते हैं या फिर कौन से होंगे पाई। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें ना तो इस प्रकार से याद करने का ऑर्डर होता है एस पी डी एफ, चार होते हैं। इसको हम इस प्रकार से शो करेंगे, एस ऑर्बिटल है मान लीजिए, इस प्रकार से होगा पॉजिटिव, सभी जगह इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेंटर पॉइंट से, सेंटर जिराड अनजिराड देखने के लिए क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक चलने पर, सेंटर पॉइंट से यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं सेम डिस्टेंस तक, तो साइन यदि सेम प्राप्त होते हैं, सेम साइन मिलते हैं, तब तो क्या होता है, जिराड होता है। अब सेम साइन मिल रहे ना, सेंटर पॉइंट से जाए इस साइड जाएं और उतना ही इस साइड जाएं, जितना आगे की तरफ चलते हैं उतना ही पीछे की तरफ चलते हैं, सेम डिस्टेंस पे सेम साइन मिलते हैं तो जिराड, और नहीं मिलते तो अनजिराड। तो ये क्या हो गया, जिराड सम्मित हो गया। पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स में ये एक साइड में पॉजिटिव होता है लोब में और एक साइड में नेगेटिव होता है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम जितना इस साइड चलेंगे उतना ही इस साइड पीछे की तरफ चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। इस साइड चलने पे अपने को पॉजिटिव साइन प्राप्त हो रहा है, इस साइड चलने पे नेगेटिव साइन प्राप्त हो रहा है। सेम साइन प्राप्त नहीं हो रहे, सेम प्राप्त नहीं होगी, इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है इसका मतलब इसको हम अनसिमेट्रिकल को किससे लिखते हैं, अनजिराड से लिखते हैं, तो इसके लिए लगाएंगे यू। तो पी ऑर्बिटल्स कैसा हो गया, यू, ठीक है। अब करते हैं डी ऑर्बिटल्स की बात। डी ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये पॉजिटिव, इसकी लोब्स नेगेटिव और इसकी नेगेटिव, एक मिनट, पॉजिटिव और इसके नीचे वाला नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में दाएं साइड चलेंगे उतना ही साइड चलेंगे, सेम सेम हो गए। तो ये मानो ये एक पी ऑर्बिटल्स है, इस साइड वाला एक दूसरा पी ऑर्बिटल्स है, ये लोग होगी इसमें। इसमें हमने क्या माना, इससे सेंटर पॉइंट से इस साइड सेम डिस्टेंस पे चलेंगे, क्या है सेम साइन है, यहाँ चलेंगे सेम साइन है, सेम साइन है तो कौन सा होगा, जिराड होगा। तो ये जिराड, इस वाले तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे मान लेंगे। वैसे ये यूज में नहीं होगा, सिर्फ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का यूज होगा, तो ऐसे ही बता दे। और याद करने का इनका तरीका क्या है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं, एक जिराड दूसरा अनजिराड फिर जिराड फिर अनजिराड है। और एस ऑर्बिटल्स का पता ये हमेशा क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। उसके बाद में देखें इसके अंदर, अब अपन देखते हैं इसमें जो अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी सिमेट्री किस प्रकार से होगी, ठीक है। वो जिराड कौन से होते हैं और उसमें अनजिराड वाले आपके
कौन सी होगी, इसको ध्यान से देखना, ये काम में आएगा। तो जिराड में एक बात ध्यान रखना कि जिराड का मतलब है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन है आई, वो क्या होते हैं, परजेंट होते हैं। देखें इस प्रकार से सेम साइन वाला ध्यान में नहीं रखना, तो इस होता है इसमें कंडीशन में कि जिराड जो होते हैं ना सममित, उनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री COS बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई क्या होती है, परजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि सेंटर से जितने अपोजिट साइड में चलते हैं सेम साइन प्राप्त होते हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री परजेंट है। और सेम इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, सेम इन्वायरमेंट का मतलब सेम साइन नहीं मिलता है, तो वो क्या होंगे, अनजिराड होंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट। COS का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आई जिराड में प्रेजेंट होगी और इनमें एब्सेंट होगी। अब अपन बात करते हैं सिग्मा वालों की। इसकी तो सिमेट्री होती नहीं है कुछ भी, एन वाले की तो ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं करता है। अब हम सिग्मा वाले की बात करते हैं, तो सिग्मा वाले, सिग्मा किस प्रकार से बनते हैं, तो वो देखें। सिग्मा आपस में दो s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है सभी जगह पे। ये सेंटर पॉइंट है, जितना इस साइड चले उतना इस साइड चले, जितना यहाँ चले सेम, किसी भी डायरेक्शन में चलो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम साइन मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें आई क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जिराड है। तो इससे सिग्मा वाले को, सिग्मा बॉन्डिंग वाले को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन सिग्मा और किस प्रकार से बन सकता है। एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग रहे तो भी सिग्मा बनेगा, और दो p आपस में ओवरलैपिंग रहे तो भी क्या बनेगा, सिग्मा। दो p की बात करेंगे, सिग्मा किस प्रकार से बन सकता है, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग करवाते हैं इनके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पता है पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ही ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट से जितना अपन इस साइड चलेंगे नेगेटिव साइन मिल रहा है, और उतना ही इस साइड चलने पे नेगेटिव साइन, पास सिग्मा भी जितना डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इसमें हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री परजेंट है, तो ये भी जिराड है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, जिराड में मिलेगा। अब अपन बात करते हैं हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस प्रकार से बनता है, तो उसमें ये आता है कि एक दो p ऑर्बिटल इस प्रकार से हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाले आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो यहाँ बॉन्डिंग मतलब कि बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन ऑर्बिटल्स तो बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, पर ऑर्बिटल्स बनता है, ऑर्बिटल्स बनता है, उसी का नाम क्या रखा है हमने, सिग्मा स्टार रखा है। इन दोनों अपोजिट साइन वाले ना इस कारण से आता है बीच में, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो वो सिग्मा स्टार में हाई एनर्जी लेवल वाला सिग्मा स्टार वो बना देंगे। अब देखो ये सेंटर मान है, इस सेंटर से इस साइड चल रहे हैं इतनी डिस्टेंस पे नेगेटिव, इस साइड चल रहे हैं पॉजिटिव, सेम साइन प्राप्त नहीं हो रहे। अब इसी सेंटर पॉइंट से इतना चले पॉजिटिव, इतना चले नेगेटिव, सेम साइन प्राप्त नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते ही बनेगा अनजिराड यू। तो सिग्मा स्टार है वो हमेशा ही क्या होता है, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है, उसकी सिमेट्री क्या होती है, अनजिराड या असममित होता है। ये बन गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं पाई ऑर्बिटल्स की। ये यहाँ तक का क्लियर है। सिग्मा सिग्मा स्टार का पता चल गया अपने को कि सिग्मा वाला क्या है, जिराड में, और सिग्मा स्टार क्या है, अनजिराड। इसको हम बोलेंगे ये जिराड है और ये क्या है, अनजिराड है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं पाई और पाई स्टार वाले की ज्योमेट्री, ठीक है। देखें पाई किस प्रकार से बनता है, पाई स्टार है वो अपना किस प्रकार से बनता है उसे देखेंगे। अब देखें पाई वालों की बात करते हैं अपन यहाँ पे। पहले अपन कर लेते हैं इस पाई की। पाई किस प्रकार से बनेगा, तो पता है अपने को ये कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। देखें दो पी ऑर्बिटल्स हैं, एक तो ये है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव हो नेगेटिव है नेगेटिव है, सेम साइन वाले आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड्स या पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं अपन सेंटर इन दोनों का।
इससे इस साइड चल रहे हैं तो क्या है पॉजिटिव साइन मिल रहा है, इतने ही डिस्टेंस पे इस साइड चलेंगे नेगेटिव साइन मिल रहा है, सेम साइन नहीं मिल रहा, सेम एनवायरमेंट है, इसी सेंटर पॉइंट से यहाँ चलेंगे सेम डिस्टेंस पे पॉजिटिव, अपोजिट साइड में इतना ही चलेंगे नेगेटिव, मतलब सेम साइन नहीं मिल रहे, कहने की बात ये है। और सेम साइन नहीं मिले इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अनजीरोड। तो पाई है बॉन्डिंग, वो उसकी सिमेट्री कैसी होती है कि वो असममित होता है। बन गई। अब अपन बात करते हैं पाई स्टार की। ठीक है, पाई का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बॉन्ड नहीं बनेगा लेकिन ऑर्बिटल्स बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब इसका पॉजिटिव साइड वाइज ओवरलैपिंग दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव पास आएंगे, सेम साइन वाले जुड़ते हैं ओवरलैपिंग में, अपोजिट साइन वाले नहीं जुड़ेंगे तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि बॉन्ड तो नहीं बनेगा यहाँ पे लेकिन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब पाई जैसे कि ये कोलेटरल साइड में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सहपार्श्वीय अतिव्यापन कर रहे हैं, इसलिए जो ऑर्बिटल्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल्स बोलेंगे। देखें कि क्या बनेगा यहाँ पे, अब ओवरलैपिंग नहीं हो रही लेकिन अपन क्या देखेंगे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में चलेंगे अपन। ठीक है, ये अपन यहाँ से अपोजिट साइड में चले, नेगेटिव सेम साइन मिला है अपने को, सेम। अब इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से इस साइड चलेंगे, जितनी डिस्टेंस पे उतना ही इस साइड चलेंगे, सेम साइन पॉजिटिव मिल गया, तब हम कहेंगे कि सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे चलने पे, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसको हम जिराड या जी से लिखेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। चारों की मिल गई, एन वाले की अपने पास में कोई भी सिमेट्री नहीं होती, नहीं पता अपने होगी वो जिराड है या फिर अनजिराड है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इस सिमेट्री सिलेक्शन रूल के बेस पे हम बताएंगे कि इन 6 ट्रांजिशंस में से कौन सा होगा और कौन से वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया और समझ में। अब इस सिलेक्शन रूल के बेस पे क्या होता है वो देखना है अपने को, बाकी वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी रूल लगता है डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन अपने को डेल एल तो नहीं है, अपन सिमेट्री के बेस पे कैसे बताएंगे कि सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, फॉरबिडन, और जो इसमें होगा ना अपोजिट सिमेट्री में ट्रांजिशन होगा वो क्या होता है, अलाउड। जैसे देखो अलाउड ट्रांजिशन सिमेट्री, अलाउड ट्रांजिशन किसके बेस पे, सिमेट्री सिलेक्शन रूल के बेस पे। कौन से, डेल एस के बेस पे बताई थी, डेल एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अलाउड ट्रांजिशन कौन से होते हैं, जो अपोजिट सिमेट्री में होते हैं, जैसे जिराड से अनजिराड में चला गया इलेक्ट्रॉन, और अनजिराड से इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, जिराड में। तो ऐसा जहां पे हो रहा हो, जिस ट्रांजिशन में ये हो रहा हो, जिराड से अनजिराड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है या अनजिराड से जिराड में जा रहा है, तो वो ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशन। अब सिमेट्री सिलेक्शन रूल के बेस पे फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो क्या होते हैं, तो फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए अपना क्या आएगा कि वे ट्रांजिशन जो सेम सिमेट्री में हो रहे हैं वो फॉरबिडन होते हैं। जैसे जी से जी में चला गया, लो एनर्जी लेवल पे जी था, जी सिमेट्री वाला था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके जिस लेवल में गया वो भी सिमेट्रिकल जी वाला है, तो वो क्या हो गया, फॉरबिडन ट्रांजिशन। यू से यू में जाना, अनजिराड से अनजिराड में जाना, वो भी क्या है, फॉरबिडन। अब इसके बेस पे अपन ये देखेंगे कि इन 6 में से कौन से वाले ट्रांजिशन अलाउड है और कौन से वाले ट्रांजिशन है वो क्या है, फॉरबिडन है। अब देखें इनकी तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों को देखें, ये क्या है, पाई क्या होते हैं, अनजिराड और ये जिराड, अभी निकाला था हमने, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसका तो पता ही नहीं है। ये क्या है, अनजिराड है, और ये क्या है, जिराड है। अनजिराड से जिराड में जाना अलाउड ट्रांजिशन, ये क्या है, जिराड है, और ये क्या है, अनजिराड है। जिराड से अनजिराड में जाना ट्रांजिशन अलाउड हो गया। एन सिग्मा से पाई स्टार में जाना, सिग्मा क्या है, जिराड है, और जिराड से किस में जा रहा है, जी से जी में जा रहा है, सेम सिमेट्री वाला, फॉरबिडन। ये क्या है, अनजिराड है, और ये भी अनजिराड है, सेम से सेम में जाना, ये भी क्या होता है, फॉरबिडन। तो ये ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है,
इन चारों को अपन अलाउड मानेंगे। और ये दोनों ट्रांजिशन किस में आएंगे, फॉरबिडन में। तो यहाँ से अभी तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये वाले ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको यहाँ से हटा देते हैं अपन फॉरबिडन वालों को, लास्ट वालों को, क्योंकि अपने को सिर्फ ये चार ट्रांजिशन है वही काम में आते हैं, मान गया। अब इस वालों को तो अपने को इंटेंसिटी पता है, इसकी तो पता ही नहीं है इन दोनों की सिमेट्री क्या है इनकी, इसका तो पता है ये सिमेट्री सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसको अलाउ ट्रांजिशन सिमेट्री वाले को। तो हम कहेंगे होते तो चारों ही हैं लेकिन सारे के सारे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रा में सिर्फ ये ट्रांजिशन ही दिखाई देते हैं जिनकी इंटेंसिटी हाई होती है। और इंटेंसिटी हाई किनकी होती है, जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। जितने भी सिलेक्शन रूल हैं उन सभी को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई। तो इन दोनों की इंटेंसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे कि इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। और ये दोनों भी होते हैं, ये भी अलाउड ट्रांजिशन है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो या लेस इंटेंसिटी के साथ में होते हैं। इस कारण से ये हमें दिखाई नहीं देते। इनके लिए हम बोलेंगे कि इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है। ये आगे इनकी इंटेंसिटी के बाद में चार ट्रांजिशन है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पॉसिबल होंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट में हम बनाएंगे इनका एनर्जी। ये सिमेट्री के लिए अलाउड है, क्योंकि इसका तो अपने को पता ही नहीं ना, ये तो क्या है, सिमेट्रिकली अलाउड है। इस कारण से इसकी इंटेंसिटी को हमने क्या लिखा है, हाई लिखा है। उसके बाद में हम इनका क्या देखेंगे, एनर्जी ऑर्डर देखेंगे। ये जो चारों ट्रांजिशन हो रहे हैं इनका क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर। देखो एनर्जी वाले को सेमी वाले जैसे E इज इक्वल टू एनर्जी को किस में लिखते हैं अपन, एच न्यू में लिखते हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन में लैम्डा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू की जगह हमने क्या रखा, सी अपॉन में लैम्डा, तो ये आ गया सी अपॉन में लैम्डा। सिर्फ आपको सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अपने को इससे और इससे मतलब है एनर्जी और वेवलेंथ से, सिर्फ इन्हीं का ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस ट्रांजिशन की एनर्जी हाई होगी उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। एनर्जी ऑर्डर की बात करें, देखने से क्या लग रहा है, सिग्मा से गया, जो नहीं हो रही थी उसको तो हटा देते हैं यहाँ से, पाई से सिग्मा स्टार नहीं होता और सिग्मा से लेके पाई स्टार नहीं होता, ये हट गए यहाँ पे। अब जो बचे हैं ना, ये चार बचे हैं, इसमें से ये तो दिख रहा है अपने आप दिखने से कि सिग्मा से यहाँ गया सिग्मा स्टार में सबसे हाई एनर्जी है। तो इसको तो हम सबसे पहले लिख लें कि सिग्मा से गया था और सिग्मा स्टार में गया था, सबसे हाई एनर्जी है। और ये दिखने से लग रहा है सबसे छोटा है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है, एन से पाई स्टार। तो सबसे लास्ट में इसको लिखते हैं अपन एन से 5 स्टार। बचे हुए दो है ना उनमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें भी अपन देखें इन दोनों के बीच में एन से सिग्मा स्टार में 2 लेवल्स का डिफरेंस है, इतना और इतना। और एन से नहीं, पाई से पाई स्टार है उसमें भी 2 लेवल्स का डिफरेंस है, ऐसा लिखा है। लेकिन सिग्मा वाले की एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे हाई होती है। तो आप इसको या तो इस प्रकार से देखो कि सिग्मा की एनर्जी हाई है, तो ये डिफरेंस ज्यादा होता है। लेवल्स नहीं देखना, सिर्फ ये डिफरेंस देखना, तो ये डिफरेंस ज्यादा होता है, ये डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। अब इस प्रकार से देखो कि पहले सिग्मा वाला है ना, ये रहेगा, दूसरा बार भी आएगा ना, वो भी वही ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा स्टार में जाते। पहले सिग्मा स्टार वालों को लिख लो दोनों को, उसके बाद में क्या लिख लो, पाई स्टार वालों को। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। ये रहेगा इनका एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर के बाद में हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर लिखेंगे। वेवलेंथ ऑर्डर, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। एनर्जी वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी का जो ऑर्डर है वो उससे दूसरा जो अपोजिट ऑर्डर है वो किसका आएगा, वेवलेंथ का। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सबसे इसकी वेवलेंथ है सबसे कम रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी एन से सिग्मा स्टार की। मतलब ये साइन है नहीं, आपको इस प्रकार से अपोजिट करके लगाने हैं, सिर्फ इस रिलेशन से आपको देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये रिलेशन याद हो तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ये वाला एन से पाई स्टार की एनर्जी सबसे कम, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका कि ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से होंगी और उनकी एनर्जी वगैरह का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट कि कौन से मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार का ट्रांजिशन होता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।